ये लीजिए हैलोवीन और इंडियन फोल्कलोर के एक अनोखे मेल पर आधारित एक नई हॉरर कहानी, द मास्करेड ऑफ द निशिदाक, निशिदाक का भेस। ये कहानी है बंगलुरु के एक हाई राइज बिल्डिंग की, जहां हैलोवीन का जोश अंग्रेजी दोस्तों के बीच बहुत ज्यादा था। कबीर और उसके दोस्त, जो सभी आईपी प्रोफेशनल्स थे, ने डिसाइड किया कि इस साल वो मास्करेड एंड हॉरर थीम्ड पार्टी रखेंगे। सभी इंडियन लोक कथाओं के भूत, घोस्ट्स और पिशाच की कॉस्ट्यूम पहनकर आएंगे। द मिडनाइट कॉल, हैलोवीन की रात थी। बिल्डिंग के टेरेस पर पार्टी पूरे जोश में थी। किसी ने पिछल पैरी वाली, उल्टे पैरों वाली चुड़ैल कि किसी ने राक्षस की कॉस्ट्यूम पहनी थी। कबीर ने ब्रह्मादैत्य सेक्रेड गोस्ट का सफेद रूप धारा था। रात ठीक 12 बजे, जब सबसे ज्यादा डर और मजा अपने उरूज पर था, कबीर के फोन पर उसकी मां का फोन आया। स्क्रीन पर मां फ्लैश हो रहा था। कबीर ने शोर में फोन उठाया। हाँ मां। हैप्पी हैलोवीन। फोन पर से सिर्फ खामोशी की। मां, सब ठीक है? तुम बोल क्यों नहीं रही? कबीर ने फिर पूछा। तब फोन से एक आह की आवाज आई, जैसे कोई बहुत तकलीफ में हो, और उसके बाद उसकी मां की बिल्कुल पहचानी हुई आवाज में 3 शब्द सुनाई दिए। कबीर, मैं आ गई, दरवाजा खोलो। कबीर को पसीना आ गया। उसकी मां तो 2 दिन पहले दिल्ली से उसके पास आई थी और उसके फ्लैट, जो ठीक टेरेस के नीचे था, में सो रही थी। द इंडियन रूल ऑफ द निशिदाक। उसके बचपन की दादी की बात उसे याद आई। निशिदाक, द नाइट कॉल, ये एक भूत होता है जो किसी भी प्यारे व्यक्ति की आवाज निकाल सकता है। ये तुम्हें 3 बार तुम्हारे नाम से पुकारेगा। अगर तुमने 2 बार से ज्यादा जवाब दिया तो वो तुम्हें अपने साथ ले जाता है, और वो हमेशा आधे रात को आता है। कबीर का डर सच था। ये उसकी मां नहीं थी, निशिदाक था, जो वेस्टर्न हैलोवीन की रात को इंडियन भूत के रूप में आया था। वो फोन काट कर अपने दोस्तों की तरफ देखा। उन सबको लगा कि कबीर कोई हैलोवीन प्रैंक्स कर रहा, इसलिए सब हंसने लगे। द रियल हॉरर। कबीर तेजी से लिफ्ट की तरफ भागा और सीधे अपने फ्लैट के दरवाजे पर पहुंचा। दरवाजे पर हल्के से दस्तक हुई। टुक टुक। फिर उसकी मां की आवाज आई, जो अब रोना शुरू कर चुकी थी। कबीर, बहुत डर लग रहा है। बेटा, प्लीज दरवाजा खोल दे। ये क्या अजीब आवाजें आ रही हैं? कबीर को मालूम था कि ये निशिदाक की दूसरी आवाज है, जो तुम्हें विश्वास दिलाने के लिए और भी इमोशनल हो जाती है। कबीर ने अपने होठ काट लिए और चुप रहा। तभी उसके दोस्त भी टेरेस से नीचे उतर आए। अरे कबीर, क्या हुआ? इतनी जल्दी क्यों आया? जब कबीर के दोस्त दरवाजे के पास आए तो उन्होंने भी वो मीठी दुखी आवाज सुनी। कबीर, तू खोलता क्यों नहीं? बहुत जोर से दर्द हो रहा है। कबीर का दोस्त विकास आगे बढ़ा। क्या यार, तेरी मम्मी को क्या हो गया? मैं खोलता हूं। कबीर ने झट से विकास का हाथ पकड़ लिया और उसे सख्त हिदायत दी। रुक, जो भी हो, कोई जवाब मत देना। विकास ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। गुस्से में दरवाजे पर चिल्लाया, कौन है? दूर खोलो, ड्रामा मत करो। जैसे ही विकास ने जवाब दिया, दरवाजे के ठीक बाहर से एक लंबी और भयानक चीख आई। उसकी मां की आवाज एकदम से एक गधे, राक्षसी रूप में बदल गई, और फिर उसने तीसरी और आखिरी बार पुकारा। और फिर वहां 3 बार खुरचने की आवाज आई। क्र क्र क्र। कबीर ने आखिरकार हिम्मत की और पीपहोल से देखा। अंधेरे कॉरिडोर में उसकी मां की साड़ी और उनकी परछाई जरूर थी, मगर उनका चेहरा गायब था, और जहां हाथ होने चाहिए थे, वहां लंबे, कले और मुड्डे हुए पंजे थे, जो दरवाजे को जोर से खुरच रहे थे। विकास बेहोश हो चुका था। कबीर और बाकी दोस्त दरवाजे से चिपक कर सांस रोके खड़े रहे जब तक कि सुबह की पहली रोशनी नहीं आई। सुबह जब पुलिस आई तो दरवाजे पर गहरे निशान थे, जिनको देखकर लगता था जैसे किसी जानवर ने खुराचा हो, और उन निशानों के ठीक नीचे खून का एक छोटा सा डी था। कबीर ने उस दिन के बाद से हैलोवीन मनाना छोड़ दिया। उसे समझ में आ गया कि कुछ पुरानी इंडियन शक्तियां भी वेस्टर्न फेस्टिवल्स का फायदा उठाकर अंधेरे में बाहर निकल आती हैं, और निशिदाक हमेशा उस आखिरी आवाज का इंतजार करता है, जो तुम्हारी सबसे प्यारी आवाज में तुम्हें पुकार कर
तुम्हारी जान ले ले